यार आप लिटरली पागल हो चुके हो, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो 2026 के अंदर? आप समझ रहे हो कि मैंने सर HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट सीख लिया, अब मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही है? मतलब यार अजीब सी बातें नहीं है? जहाँ पे आपको पता है क्लोड हो गया, चैट जीपीटी होगा, ग्रोक हो गया, मानोस हो गया, उसके बाद परप्लेक्सिटी, मतलब ये सारे टूल आपको एक एक मिनट के अंदर पूरी कंप्लीट वेबसाइट बना के दे रहे हैं। वहाँ पे लोग आपको हायर करेंगे सिर्फ इस बेस पे कि आपको HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट आती है यार। भाई वो दौर बहुत पीछे, बहुत बहुत ज्यादा पीछे चला गया, मतलब बहुत पीछे रह गया वो टाइम कि जहां पे लोगों को HTML और CSS के बेस पे जॉब्स मिलती है। अब वो दौर नहीं है। अब इन स्किल्स को, इन लैंग्वेजेस को कोई पूछता तक नहीं है कि भाई आपको, ये आपकी प्री रिक्विजिट्स है, आपको आने चाहिए ताकि आपको आगे वाली चीजें समझ में आए। लेकिन इनकी बेस पे आपको जॉब मिलेगी, इस चीज को आप दिमाग से निकाल दो। ऑलमोस्ट फ्रंट एंड की जॉब्स तो खत्म ही हो गई हैं। अगर फ्रंट एंड की जॉब है भी तो ना, उसमें बहुत सारी चीजें और हैं। ये HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट, ये आपका वेब का फाउंडेशन है। इससे आपका फाउंडेशन बनता है, ना कि आप जो है ना अच्छे डेवलपर बनते हो। और आपने अभी जावा स्क्रिप्ट भी कंप्लीट नहीं सीखी है। आप जावा स्क्रिप्ट कहाँ तक सीखते हो? फंक्शन तक, या ज्यादा से ज्यादा आपने जो है ना ऊप उसके अंदर कवर कर लिया। बेटा आपने ES6 को अच्छे से एक्सप्लोर कहाँ करा है? आपने प्रोमिसेस अच्छे से पढ़े कहाँ है? आपने असिंक्रोनिटी पढ़े कहाँ है? आपने API को हैंडल करना पढ़ा कहाँ है उसके अंदर? पहले वो तो सही से पढ़ो। फिर उसके बाद भी जावा स्क्रिप्ट, वनीला जावा स्क्रिप्ट के बेस पे आपको जॉब्स नहीं मिलने वाली। और अगर आप कर भी लेते हो, देन आप प्रोजेक्ट कौन से बनाते हो? टू डू ऐप बनाते हो। क्या बनाते हो? टू डू ऐप। सर मैंने टू डू ऐप बनाया, सर मैंने कैलकुलेटर, भाई हमने भी गलतियां कर दी, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ अब ये चीजें नहीं है। टू डू ऐप, ये सारी चीजें मतलब आजकल के हिसाब से ये इक्टू से प्रोजेक्ट है। अभी आपको प्रोजेक्ट भी मतलब नेक्स्ट लेवल के बनाने होंगे अपनी प्रैक्टिस के दौरान। सबसे पहली बात यह है, ये चीज़ें छोड़ दो, ये चीज़ें सोचना छोड़ दो कि HTML CSS जावा स्क्रिप्ट कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ये आपकी प्री रिक्विजिट्स हैं, ये आपके फंडामेंटल है जो आपको आने चाहिए आगे वाली चीज़ को अच्छे तरीके से समझने के लिए। अब आपको फ्रंट एंड की जॉब्स अगर चाहिए, अगर आपको फ्रंट एंड की जॉब चाहिए तो आप एंगुलर सीखो। सबसे ज़्यादा जो डिमांड है, जो बड़ी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं फ्रंट एंड के अंदर, वो एंगुलर इस्तेमाल करती हैं। अगर एंगुलर नहीं तो रिएक्ट सीख लो, अगर रिएक्ट नहीं तो व्यू सीख लो। तीनों ये लाइब्रेरीज आपको सीखनी पड़ेंगी, तब जाके आप फ्रंट एंड डेवलपर कहलाओगे। क्योंकि जो भी कंपनी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जॉब अनाउंस करती है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट का डेवलपर ढूंढ रही हैं। उनका मतलब ही यही होता है कि वो रिएक्ट का डेवलपर ढूंढ रही हैं या फिर वो एंगुलर का डेवलपर ढूंढ रही हैं। फिर उसके बाद भी सिर्फ रिएक्ट और एंगुलर वगैरह ये चीज़ें सिर्फ सोलो नहीं काम आती। आपको स्टेट मैनेजमेंट आनी चाहिए, आपको रिएक्ट के साथ रिडक्स आना चाहिए, आपको रिडक्स टूल किट आना चाहिए, आपको API हैंडलिंग आनी चाहिए, आपको बेसिक डिप्लॉयमेंट आनी चाहिए, आपको टेस्टिंग आनी चाहिए, फिर आपको बेसिक बैकएंड भी आना चाहिए। आजकल कंपनीज की रिक्वायरमेंट बहुत आगे है, क्योंकि उन्हें पता है बेसिक चीजें तो हम AI से करवा सकते हैं। मैं खुद भी कर सकता हूँ, आपको आपको भी पता है ना यार। आपको भी पता है, आप क्लाउड पे जाओगे, एक प्रॉम्प्ट दोगे, आपको तो वो पूरी वेबसाइट बना के दे देगा, इतने अच्छे कोड से, इतनी अच्छी डिजाइन से, जो आपने कभी बनाई नहीं, आपने कभी देखी नहीं होगी। फिर आप कैसे कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, और आप कैसे देख रहे हो कि भाई हम कॉम्पिटेंट है इस दुनिया के अंदर, इस 2026 के अंदर, जहाँ पे इतने AI टूल्स जो है ना रूल कर रहे हैं टेक के अंदर। ये चीज निकाल दो कि आपको HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट के बेस पे इंटर्नशिप मिलने वाली है। सबसे पहले आप अपनी फील्ड के अंदर रिसर्च करो, मार्केट में अभी क्या चल रहा है, किस चीज की डिमांड है। अगर किसी भी कंपनी के अंदर मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करता हूं तो वो क्या डिमांड करते हैं, सबसे पहले अपनी रिसर्च तगड़ी करो। क्योंकि जब तक आपकी रिसर्च अच्छी नहीं होगी, जब तक आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं होगी, तब तक आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे अपने आप के ऊपर। स्किल्स पे काम करने का मतलब नहीं है कि मूड बना कोई भी लैंग्वेज चूज करी उसको सीखना शुरू कर दिया, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। आपको देखना होता है ना कि अभी किस चीज की डिमांड है। भाई डिमांड जो है ना अभी पाइथन की है, या सपोज करो जावा स्क्रिप्ट की है, और मैं सीख रहा हूँ पास्कल, मैं सीख रहा हूँ अपना मैटलैब, मैं सीख रहा हूँ भाई HTML। ये सारी चीजें बहुत पुरानी हो गई हैं, मेरे काम की नहीं है ना, आज दुनिया में कोई यूज करता है इनको। HTML यूज होती है, लेकिन HTML के बेस पे आप डेवलपर नहीं कहलाते। वो आपका फंडामेंटल है, वो आगे वाली चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होती है जो आपको समझ में आनी चाहिए ऑलरेडी। ये चीज़ दिमाग से निकाल लो सबसे पहले कि HTML CSS जावा स्क्रिप्ट के बेस पे आपको जॉब नहीं मिलने वाली, इंटर्नशिप नहीं मिलने वाली। दूसरी बात, अगर आप फ्रंट एंड के अंदर अच्छी स्किल सीख भी रहे हो, सपोज करो आपने रिएक्ट सीख लिया,
आपने स्टेटमेंट मैनेजमेंट सीख ली, आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, देन आपके पास प्रोजेक्ट होने लाजमी है यार। मतलब जब तक आप अपनी लर्निंग को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे तो सामने वाले बंदे को, सामने वाली कंपनी को कैसे पता लगेगा आपने इतनी मेहनत की हुई है इस चीज़ के अंदर, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। मतलब अब वो आपको हायर करें, 6 महीने वो अपने जो है ना ज़ाया करें आपको सिखाने में कि ये प्रोजेक्ट ऐसे बनते हैं, ये चीज़ ऐसे बनती है, यहाँ पे ये लगता है, फिर वो कोई पागल ही होंगे जो आपको मतलब टाइम दे रहे हो कि फजूल में आपको पैसे भी दे रहे होंगे। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि भाई मतलब किसी ऐसे बंदे को हम लेके आए जिसको हम पैसे भी दें और हम अपना पूरा टाइम भी दें, हम अपने डेवलपर इनको लगाएं कि भाई इनको सिखाएं। उन्हें पता है मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस मतलब नल्ले को हायर करके क्या मिलेगा जहाँ पे इतने सारे कॉम्पिटेंट बैठे हुए हैं। प्रोजेक्ट आप अपने तगड़े बनाओ, ये टू डू ऐप से, कैलकुलेटर ऐप से, वेदर ऐप से कुछ नहीं होने वाला। ये प्रोजेक्ट गए, इसको छोड़ दो भाई। प्रोजेक्ट वो बनाओ जो दुनिया में चल रहे हैं, उनकी कॉपियां बनाने की कोशिश करो खुद से। बात समझ में आ रही है ना? HTML CSS जावास्क्रिप्ट की जान छोड़ दो, इसको सीखो, लेकिन इसके बेस पे इंटर्नशिप ढूंढना छोड़ दो, नहीं मिलने वाली। फ्रंट एंड के अंदर जॉब्स चाहिए तो रिएक्ट सीखो, एंगुलर सीखो, रिएक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें जो मैंने बताई है वो सीखो, और बैक एंड पूरा सीखो उसके बाद, तब जाके आपका काम बनेगा। वरना फिर ढूंढते रहोगे, इंटर्नशिप नहीं मिलने वाली। लिंक्डइन पे आपको फ्रॉड वाली इंटर्नशिप मिलती रहेंगी, वो भी रिमोट बेस पे, जो आखिर में सर्टिफिकेशन की भी फीस लेंगे। समझ आ रही है बात? आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। गर्मी हो रही है ना इसलिए मेरे बातें अटक रही हैं, लेकिन समझ जाओ कि टेक इंडस्ट्री बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।